मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 20वीं कक्षा। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 17 सूत्रों तक देख लिया। कुछ पूछना है? आचार्य जी, हनः सिच इस सूत्र में जो अंतिम वाक्य है, यह तो कौन से परस्मै सूत्र में? हनः सिच हनः सिच, हाँ। जो अंतिम वाक्य है, इह तु परस्मैपदे हन्तेर्वधभावस्य नित्यत्वात् कित्वस्य प्रयोजनं नास्ति। तो जो वधादेश हो गया, हन को केवल अनुनासिक लोग ही प्रयोजन है, क्या कोई और प्रयोजन नहीं आचार्य कित्व करने का सिच को? देखो, परस्मैपद पद में प्रश्न यह है कि आत्मनेपद की अनुवृत्ति हम इस सूत्र में क्यों नहीं लाएं? आपने क्यों कहा कि उत्तरार्थ है, ये यहाँ के लिए क्यों नहीं है? तो कहा कि यहाँ परस्मैपद हम जब लाएंगे हन धातु से, तो उस समय देखो क्या सिच को कित करने की आवश्यकता होगी। अब देखा कि हन धातु का परस्मी पद में लुंग लकार लाए हन धातु से, तो वहां वध आदेश करने वाला सूत्र आ गया। किस सूत्र से? लुंगीचा। लुंगीचा से हमने वध आदेश कर दिया। अब क्या वध आदेश को कोई ऐसा कार्य करना है कित करके जो नहीं हो पा रहा है, या ऐसा कुछ हो रहा है जिसको कित करके हमें निषेध करना है? वध आदेश में कोई है कित कित संबंधी कार्य? कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर जब परस्मी पद में हम हन धातु का प्रयोग करेंगे तो वहां हन धातु ही नहीं रहेगी, क्योंकि हन के नकार का लोप होता है प्रयोजन। सिच को कित करने से हन के नकार का लोप हो जाता है, वहां हन है ही नहीं, वहां तो वध आदेश हो गया है। तो उस अवस्था में वहां सिच को कित करने की आवश्यकता नहीं रही। तो फिर हम आत्मनेपद की अनुवृत्ति यहाँ क्यों लाएं? अर्थात बिना आत्मनेपद की अनुवृत्ति लाए हुए भी आत्मनेपद में ही हन धातु का यहाँ प्रयोग करते हुए हमें सिच को कित करना होगा, बिना अनुवृत्ति लाए ही। ये तात्पर्य है। और आचार्य स्थाघोर अब वैसे वहां पर जो सूत्र आ रहा है आगे, एक और भी तो है, लुंगी च के आगे नहीं ध्यान दिया। आत्मनेपदेशु आत्मनेपदेशु अन्यतरस्याम। आत्मनेपद का भी हम जब प्रयोग करेंगे हन धातु में, तो वहां पर भी तो वध आदेश हो रहा है एक पक्ष में जी। तो ठीक है, वहां भी जिस पक्ष में वध आदेश हो रहा है वहां इस सूत्र को हमें नहीं लगाना, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है सिच को कित करने की। वध धातु ही नहीं है वहां पर, वो हन धातु ही नहीं है वहां। तो आत्मनेपदेशवण तरस्याम से जिस पक्ष में वध आदेश नहीं होगा उसी पक्ष का रूप है ये आहत आहसाताम आहसत। ये उसी का रूप है। हो गया स्पष्ट? यानी कि मतलब परस्मी पद अनुनासिक में लोग तो नित्य ही वध आदेश होगा, आत्मनिपद में हमें एक पक्ष में हन धातु का रूप मिल जाएगा, वहां ये सिच को कित करेगा। स्थाघोर इच्छा में आचार्य इन्होंने जो काशिकाकार का अर्थ है, तिष्ठतेर धातु हो भूसंज्ञका नाम च इकारश्च अंतादेशः, फिर सिच्च कित भवति। ये जो तीसरा चकार है,
दूसरा चकार पहला कौन सा है? पहला तो धातुओं का समुच्चय हो गया, वो इकारश्च अंतादेशः। तो ये तीसरा चकार भी चकार तो हो सकता है। देखो, भू संज्ञा का नाम च, इकारश च, सित जी, च, कौन सा हुआ ये? देखो, तीसरे वाक्य चकार के में लिए वाक्य में जो चकार लगाते हैं, चकार भी नहीं कहा जाएगा, च कहा जाएगा। वैसे तो चकार नहीं है ये, लेकिन वो बोलने में चकार ही आ जाता है। तो यहाँ घू संज्ञा का नाम च जो कहा, ये तो सूत्र का अर्थ में, सूत्र में जो स्थाक घो शब्द है, ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में च लगा करके ही तो बोलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि अर्थ करते समय अलग अलग करके बोला, तो एक च तो वहां आ गया द्वंद्व समास वाला। तिष्ठतेर धातु हो घू संज्ञा का नाम च। इस च को मत ढूंढना कि सूत्र में सूत्र वाला च है ये। फिर कहा कि इकारश्च अंतादेश, ठीक है ना। इकारश्च अंतादेश, विकारश्च में भी जो च है, ये सूत्र के दो कार्य जैसे होंगे, तो उसमें एक कार्य के लिए च ले लिया है इन्होंने। ये भी च इन्होंने अपनी ओर से लगाया, ठीक है ना। क्योंकि हम जब बोलते हैं कि ये भी होगा, ये भी होगा, तो च जो है ना भी अर्थ में भी आता है। अब क्योंकि हमें इनको एक कार्य और भी बोलना है आगे, एक कार्य और भी बोलना है, तो प्रथम कार्य के साथ भी लगा देते हैं। लगाते हैं नहीं कि जी, आपको ये भी करना है, ये भी करना है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको ये करना है और ये भी करना है। तो और शब्द बोलना पड़ा, बात तो वही है। और ये भी करना है, ये भी करना है, तो बीच में और शब्द हट गया ना, वो भी ने हाँ, ही अर्थ ले लिया वो सारा। वैसे ही जो दोबारा जो बोला है ना इकारश्च, ये सूत्र वाला च नहीं है, ये सूत्र वाला च नहीं है। अब रहा जो सिच की भवती, ये दूसरे च का अर्थ ले लिया इन्होंने। यानी कि दूसरे च से सित शब्द को भी, वो सिच शब्द को लेते हुए, और हम सिच की अनुवृत्ति लाएंगे तो साथ में कित भी आएगा उसके। सिच के साथ में कित जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सिच की अनुवृत्ति लाएं और कित की न लाएं तो सार्थकता रहेगी कुछ भी? कुछ भी नहीं। तो इस तरह से अब सूत्र के दो कार्य हो गए। एक कार्य सूत्र में ही कह दिया है, उसके लिए च की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरा कार्य जो सिच को कित करना है, यानी कि सिच और कित को लाना। क्योंकि प्रश्न ये उठेगा ना कि आप जब एक कार्य कर रहे हैं तो उसी में संतुष्ट हो जाओ, तो अब क्या करेंगे कि स्था और भू धातु को इकार आदेश होता है, ठीक है ना। इकार आदेश होता है, ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा। कहाँ पर, कहाँ होता है, कहाँ होता है? सच। तो ऊपर से निवृत्ति, जैसे आत्मनेपद की भी आ रही है, आत्मनेपद परे रहते, बस इतना ही अर्थ हो जाएगा, और तो कुछ नहीं रहेगा ना फिर। लेकिन दूसरा च लेकर के इन्होंने शिक्षक की भवती इसको भी समाविष्ट कर लिया। अनुवृत्ति ले लेते हैं ना आचार्य जी, हम्म। अनुवृत्ति ले लेते हैं तो च पढ़ने की आवश्यकता है। देखो, अनुवृत्ति ले तो लेते हैं, बात उसकी नहीं हो रही है। लेकिन जो सूत्र कार्य कर रहा है ना एकार आदेश, आत्मनेपद परे रहते और सिच परे रहते, हम वो भी ले सकते हैं साथ में। हम कित को हटा भी दें और आत्मनेपद में सिच परे रहते, क्योंकि वो सप्तमी में बदल जाएगा वहां पर सिच, कोई समस्या नहीं है। तो उस अवस्था में क्या होगा कि एकार कार्य सूत्र ने कर लिया, सूत्र चरितार्थ हो गया। लेकिन दो कार्य करने हैं तो च लगा दिया, तो कोई समस्या तो नहीं आ रही है यहाँ पर। स्पष्टता हो गई कि हाँ, दो कार्य करेगा सूत्र ये, इसलिए च बोल दिया। चलो, तो कारिका तो समझ में आई गई होगी, छोटी सी कारिका थी वो। अब अगला सूत्र देखते हैं। यहाँ थोड़ी कारिका बड़ी भी है, ढंग से समझना है इसके लिए। तो सूत्र है न त्वा सेठ, ठीक है। पहले अर्थ हो गया कि सेठ त्वा जो है वो कित नहीं होता, त्वा प्रत्यय सेठ न कित भवति। ये सूत्र का अर्थ हो गया, जो कि हमने प्रथमावृत्ति में भी पढ़ा था। उदाहरण भी देख लिए, देवित्वा वर्तित्वा। अब क्योंकि अब तक जो प्रकरण चल रहा था वो कित करने का प्रकरण चल रहा था, और कित करेंगे उनको जो स्वयं से कित नहीं है। अब यहाँ निषेध की बात आई, तो निषेध उसी का करेंगे जो स्वयं से कित है।
तो एक स्वयं से कित होना, इसे कहते हैं औपदेशिक कित्व। और एक कित के समान बनाना, कित करना, इसे क्या कहेंगे अब? आतिदेश। आतिदेशिक कित्व। तो औपदेशिक कित्व को हटा रहा है ये, ठीक है ना, ये कार्य कर रहा है। तो अब यहां पर प्रश्न उठा दिया गया तुरंत ही कि सेड इति किम, आप सूत्र बनाइए केवल न त्वा। तो उस अवस्था में कृत्वा भूत्वा, ये सेठ न होने के कारण से यहां भी कित करने लगेगा, वो कित धर्म को हटा देगा, तो क्री को गुण होने लगेगा, हरि को गुण हो जाएगा। ये कृत्वा के आगे क्या लिखा है उदाहरण? हुत्वा। तो इसको हृत्वा कर लो, यद्यपि हुत्वा भी बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है हु धातु से, लेकिन यहाँ पर क्री के साथ में जो एक सामंजस्य होता है ना, एक मेल जैसे बोलते हैं, तो हिरी कृत्वा हृत्वा, वो री की जगह वो की मात्रा लग गई है। चलो ये हो गया। आगे त्वाग्रहणम किम, अब ये मुख्य प्रश्न है यहाँ पर, इसी प्रश्न के आधार पर अगली कारिका भी आएगी। एक त्वाग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, त्वाग्रहणम किम। तो ये जो उत्तर आया है ना, इन्होंने उदाहरण दिया है निगृहीति ही, कारिका में भी यही अंत में आएगा प्रयोजन दिया है ना, कारिका में अंत में देखो निगृहीति ही प्रयोजनम। तो निगृहीति में ग्रह धातु से जो तिन प्रत्यय किया है, यदि हम न तो इतना ही बोलेंगे, वो न सेठ इतना ही बोलेंगे, तो उस अवस्था में जितने भी सेठ प्रत्यय हैं इट आदि सहित, वो सारे ही कित, उनका सबका कित्व धर्म हट जाएगा, तो कितन प्रत्यय भी कित नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो संप्रसारण कैसे करेंगे ग्रह धातु को? ऐसे ही स्नेह धातु में गुण की प्राप्ति होने लगेगी, कुछ धातु में गुण की प्राप्ति होने लगेगी, उपस्निहिति ही निकुचिति ही, ये उदाहरण दे दिए इन्होंने यहाँ पर। अब यहाँ कार्य का प्रारंभ होती है यहाँ से। तो इसमें कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां पर हमें प्रश्न को पहले ही उभारना होगा। अभी तो यहाँ प्रारंभ में हम इतना लेंगे अंश कि न सेडिति कृते अकित्वे। अब ये वाक्य ऐसा है कि जैसे सती सप्तमी आती है ना, तो उसी तरह से है ना कि न सेठ ऐसा सूत्र बना करके अकित्व करने पर, यह अर्थ बन गया नहीं इसका। अब अकित्व करने पर क्या होगा, ये प्रश्न उभारा जाएगा अलग से। ऐसा करने पर क्या समस्या आ सकती है, वो समस्या को हमें दिखाना है अतिरिक्त, वो कारिका में नहीं है समस्या। समझ में आ गया इतना? पूरा पूरा समझते जाना प्रारंभ से ही। तो न सेडिति कृते अकित्वे, अब इसको हम खोलें और तो क्या कहना चाह रहे हैं कि न सेठ, इतना ही सूत्र आप बनाइए, तो आपको हटा दीजिए। अब सूत्र बहुत व्यापक बन जाएगा ना कि जितने भी सेठ प्रत्यय हैं वो कित नहीं होंगे, सारे ही आ जाएंगे। किन कित प्रत्ययों को लेंगे हम? जो पहले से कित हैं, जिनमें औपदेशिक कित्व धर्म है, ऐसे जितने भी सेठ प्रत्यय हैं वो सब अकित हो जाएंगे। तो ठीक है, हो जाने दो। नार्थः त्वाग्रहणेन, अर्थात ये अर्थ निकल रहा है इसमें कि आप न सेठ इतना ही सूत्र बनाइए, त्वाग्रहण की यहाँ पर आवश्यकता है ही नहीं। तो अब यहाँ पर इस वाक्य को लेंगे हम कि न सेठ ऐसा सूत्र बना करके अकित्व करने पर, अब क्या प्रश्न उभारा जाए, समस्या कौन सी लाई जाए? कि कोई ऐसा उदाहरण लाएंगे हम कि जहां पर कित धर्म हटा करके कोई अपशब्द बनने लगेगा। जैसे गुद धातु ले लो, कुछ भी ले लो, गुधितः गुधितवान, तो यहाँ पर जो निष्ठा प्रत्यय है सेठ है वो भी अकित होने लगेगा। तो अकित होने लगेगा तो गुध को गुण प्राप्त होगा या नहीं? अब तो ये तो स्पष्ट हो ही गया कि जितने भी सेठ प्रत्यय होंगे वो सब अकित होने लगेंगे।
तो केवल गुरुता की बात नहीं है, बहुत समस्याएं आएंगी। एक उदाहरण जो है हमने देख लिया अभी। अब यहाँ इस समस्या को दूर करने के लिए अब कारिका में उत्तर दिया कि निष्ठायाम अवधारणात्। अब निष्ठा प्रत्यय को लाइए कि आपने ये जो निष्ठा में दोष दिखाया है कि निष्ठा प्रत्यय भी अकित होने लगेगा, तो ये अकित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे एक ऐसा सूत्र आ रहा है जो एक नियम निकालेगा कि यदि निष्ठा को अकित करना है तो इन्हीं धातुओं से उत्तर अकित होगा। कौन सा सूत्र है वो? निष्ठा निष्ठा शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृषः। अब यहाँ पर न सेठ इस सूत्र को लेते हुए कितने सूत्र को मानते हुए उसका अर्थ करो, क्या अर्थ बनेगा उसका? कि शींग स्विद आदि धातुओं से उत्तर निष्ठा प्रत्यय अकित होता है। तो कोई कहेगा ये आप कह ही क्यों रहे हो, ये काम तो न सेठ ही कर देगा। न सेठ सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमें सूत्र का अर्थ करना है। अब ये तो सूत्र व्यर्थ हो गया। जो कार्य न सेठ कर सकता है उसी कार्य को तो कर रहा है ये कह रहा है कि निष्ठा कित नहीं होता। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि वो तो काम न सेठ ही कर देगा, तो निष्ठा ग्रहण व्यर्थ हो गया, या यूं कहा जाए पूरा सूत्र ही व्यर्थ हो गया। तो अब व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकलते हैं, ये हम शैली पीछे देख ही चुके हैं। तो निष्ठा, अब यहाँ पर ज्ञापन कहो या अवधारण को एक नियम निकलेगा यहाँ पर कि पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं, इनकी न सेठ तो सूत्र बना दिया उन्होंने। अब पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि यदि निष्ठा सेठ कहीं पर कित होगा, वो अकित होगा, तो इन्हीं धातुओं से उत्तर होगा, तो गुध से उत्तर नहीं होगा। आपने समस्या जो गुध में दिखाई थी वो हमने दूर कर दिया। तो निष्ठायाम अवधारणात्, अवधारण हो जाएगा, अवधारण मतलब नियम। तो यहां तक तो चलो हल हो गया ये, और हल हो गया, लेकिन सूत्र तो न सेठ ही रहा ना। अभी सूत्र न सेठ ही रहा। अब यहाँ पर जैसे निष्ठायाम अवधारणात् उत्तर आया, प्रश्न अलग से उभारा गया। आगे भी उत्तर ही आ रहा है, ज्ञापकान्न परोक्षायाम, तो प्रश्न उभारना होगा। तो यहाँ प्रश्न क्या उभारना होगा? भाई परोक्षा में उत्तर दे रहे हैं तो परोक्षा में ही कहीं पर प्राप्ति दिखानी है। परोक्षा क्या है? ये लिट लकार की संज्ञा। प्राचीन आचार्यों ने अलग अलग लकारों की संज्ञाएं रखी हुई थी, उसमें लिट लकार को वो परोक्षा बोलते थे। ऐसे ही लट लकार के लिए भवंती दीर्घिकार, और लुट लकार के लिए श्वस्तनी, ये संज्ञाएं पूर्व आचार्यों ने रखी हुई थी। तो परोक्षा जो है ये संज्ञा उन्हीं की ले ली यहाँ पर कारिका में। तो हमें लिट लकार के उदाहरण देखने हैं। तो लिट लकार के उदाहरणों में हम कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे पा धातु को ले लें, क्या बनता है रूप? बोलो। पपऊ पपतु पपू ये रूप बनाते हैं ना। लेकिन इडागम वाला पकड़ो, जैसे पपिव पपिमा। अब पपिव पपिमा में हमने असंयुगाल लिट कित से कित किया था नहीं, और उधर इडागम भी कर दिया। इडागम किससे किया? रीस रे व्री व्रीस तू द्रुस रुस आदि नियम से इडागम कर लिया। अब इडागम करके सेठ प्रत्यय तो बन गए ये वस और मस। अब सेठ बनने से सूत्र है हमारे पास में न सेठ, इसने कित्व धर्म का निषेध कर दिया, इसने कित्व को हटा दिया। हटा दिया तो फिर पाके आका लोप तो हो नहीं पाएगा। हो जाएगा? बुद्धि लगाओ। चलो पूर्व पक्षी लगा लेगा बुद्धि, नहीं लग पा रही है तो अभी तो इतना ही मान लो कि हाँ आकार का लोप नहीं होगा। आपत्ति तो यही दिखाई जाएगी ना। आपत्ति दिखाने वाले कुछ बातों को छिपा भी तो लेता है कि देखें समाधान करने वाले के मुख से ही कहलवाएंगे। फिर हो सकता है आपत्ति दिखाने वाले को पता हो कि हाँ अन्य अन्य तरीका भी है आकार के लोप करने का, लेकिन उसने उसको छुपा लिया। अभी कहा देखो कित हटा देने से यहाँ पर
आकार का लोप नहीं हो पाएगा। लेकिन आतोलोप टीचर सूत्र कहता क्या है, जरा पूरा अर्थ करना उसका। मतलब इडादि अर्ध धातु, क्या क्या शर्तें हैं उसकी, कब करता है आकार का लोप। इडादि अर्ध धातु आजादी और कितने पर रहते और हाँ, इडादि अर्ध धातु। इडादियार धातु। तो इडादियार धातु दूसरा भी तो हथियार है उसके पास में, कर देगा कि नहीं। तो वही तो उत्तर आएगा इसका कि आप जो आपत्ति दिखा रहे हो परोक्षा में, तो ये तो आपत्ति ये तो बनी नहीं आपकी। क्योंकि ऐसे हम ठीक है कि धर्म हटा दिया हमने न सेठ सूत्र के द्वारा, तो वहां पर ईटीचा कह करके भी तो आकार का लोप किया गया है, उससे हो जाएगा। तो अब फिर दूसरा एक उदाहरण लाना पड़ेगा ना, ये तो फेल हो गया। तो जगनिव या जगमी गम धातु का, ठीक है ना। तो गम धातु को उदाहरण ले सकते हैं, जगमिव जगनिव। हन धातु या गम धातु कुछ भी ले लो, और यहां पर भी वही स्थिति है कि वस और मस में इडागम तो हो गया, होना ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर असीम गाल लेट कित से कित होने के कारण से क्या कर रहे हैं हम, उपधा का लोप कर रहे हैं ना। उपधा का लोप। गम हन जन खन घसाम, और सेठ प्रत्यय होने से इसने कित्व धर्म का निषेध कर दिया, किसने, न सेठ ने। तो अब यहाँ कोई और उपाय है क्या गमहन सूत्र के पास में। वहां तो चलो ठीक है, दो प्रकार से कर रहा था वो आकार का लोप, इट परे रहते भी कर रहा था, ये तो नहीं कर रहा है इट परे रहते। इसको तो कितनीति ही चाहिए ना, आजादी कितनीत चाहिए, और आपने कितु धर्म हटा दिया। तो न तो जगनिवा में उपधा का लोप हो जाएगा, लोप हो पाएगा, और ना ही जगनिवा में ये नहीं बन पाएंगे फिर, ठीक है ना। अब ये उत्तर यहाँ घटा लो कारिका का। देखो पीछे भी जो उत्तर दिया गया था वो भी एक प्रकार से ज्ञापन कह लो, ज्ञापन ही अवधारण बन जाता है। और यहां भी वैसा ही उत्तर आ रहा है कि ज्ञापकात न परोक्षायाम। यहां भी एक ज्ञापक से हम जगनिव और जगमिव में ये समस्या दूर कर सकते हैं। अब वो ज्ञापक कौन सा है वो समझना होगा हमें, वो कारिका में तो नहीं खोला है। जैसे निष्ठायाम अवधारणात् में भी हमें उसकी व्याख्या करनी पड़ी थी कि निष्ठा शींग आदि सूत्र को ला करके। तो यहां पर ज्ञापकात न परोक्षायाम कौन सा ज्ञापक होगा। तो ज्ञापक यहाँ आगे बता भी रहे हैं कि ज्ञापका न परोक्षायाम, यहां बता दिया है इन्होंने कि सनी झल ग्रहणम विदुः। परोक्षा में कित्व धर्म न सेठ सूत्र नहीं हटा पाएगा। इस आधार पर ज्ञापक से, ज्ञापक कहां होगा कि सनी झल ग्रहणम विदुः। क्या तात्पर्य हुआ इसका, सन पर रहते, झलादि सन पर रहते जो कित कहा गया है झलादि सन को, किस सूत्र से कहा गया था, इको झल। इको झल सूत्र से झलादि सन को कित किया है, ठीक है ना। क्या आवश्यकता है, झलादि सन को जो कित किया है इसकी आवश्यकता क्या है, पहले विचार करो। रागम होता तो नहीं करना चाहिए, जैसे वहां शीशा आया था। देखो पहले तो ये समझ लो कि ज्ञापक निकालना क्या चाह रहे हैं, हम उस बात को पहले समझ लेंगे तो हम ठीक तरह से समझ पाएंगे इसको। ज्ञापक इनको ये निकालना है कि न सेठ सूत्र औपदेशिक औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध करता है, आतिदेशिक का नहीं करता। हमें ये बात निकालनी है, ठीक है ना। और ये मैंने पीछे बताया था कि औपदेश और आदेशिक दोनों का भेद हम समझ ही गए हैं। इस सूत्र के द्वारा जो कित्व धर्म करते हैं उसे कहते हैं आतिदेशिक, और जो स्वयं से रहता है उपदेशावस्था से ही उसे कहते हैं औपदेशिक। तो न सेठ सूत्र जो अकित कर रहा है किसी भी प्रत्यय को, वो अकित करता है औपदेशिक को, आतिदेशिक को नहीं करता। लेकिन ये बात सूत्र में थोड़ी है, ये हमने ज्ञापक से यहाँ निकाली है।
और ज्ञापक से निकाल करके कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे। तो ज्ञापक से निकाल करके जगमिव जघनिव, यहां बताओ ये लिट को कित जो पहले किया गया है यह उपदेशक है या आतिदेशक है? आतिदेशिक है। क्योंकि अश्विन का लिट किससे किया था? और ज्ञापक जब ये निकल जाएगा कि आतिदेशिक कित्व का निषेध करता नहीं है तो वहां कोई भी समस्या नहीं आएगी, वो रहेगा कित, उपधा का लोप हो जाएगा। तो ज्ञापक कैसे है वो दिखा रहे हैं। तो सूत्र का जो अर्थ बना था कि एको झल का कि झलादि प्रत्यय झलादि सन कित होता है। तो वहां पर यदि हम ये प्रश्न करें कि झलिति किम, पीछे किया ही था ऐसा, तो शीशई शते उदाहरण देंगे कि अगर झल नहीं बोलेंगे एको झल में तो शीशई शते में सन को इटागम हो गया है, यहां पर भी ये कित करने लगेगा, तभी झल ग्रहण किया गया है। अब यहाँ थोड़ी बुद्धि रखना केंद्रित कि एको झल में झल इसलिए किया कि शीशई शते में इडादी सन कित न होने लगे। अब इधर ये ध्यान रखो कि सूत्र हमारे पास में न सेठ है, चली बुद्धि कुछ। अभी ज्ञापक मत निकालना, न सेठ का अर्थ इतना ही करना कि सारे जितने भी सेठ प्रत्यय हैं वो कित नहीं होते, वो चाहे औपदेशिक हो या आतिदेशिक हो। तो शीशई शते में स्थिति ऐसी आ गई कि इड आदि सन है और एको झल में हमने झल ग्रहण भी किया हुआ है, तो झल को न ग्रहण करें हम, ठीक है ना, झल को ग्रहण न करें का हम ये भी कह सकते हैं कि एको झल सूत्र अलग से बनावे ही नहीं, सीधा एको झल हलंताचे एक ही बन जाएगा। तो उस अवस्था में जब शीशई शते में भी ये अकित करने लगेगा तो उस अकित को तो न सेठ हटा ही देगा, नहीं कित करने लगेगा तो न सेठ सूत्र उसको हटा ही देगा, हटा देगा तो गुण हो जाएगा, शीशई शते बन जाएगा। यहां झल ग्रहण की आवश्यकता कहां रही फिर, न सेठ सूत्र होने पर और सभी प्रकार के कित्व हटाने पर फिर भी झल ग्रहण किया गया है। अब फिर भी झल ग्रहण किया गया है तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला गया कि पाणिनि ये कहना चाहते हैं कि न सेठ सूत्र जो है, पाणिनि ये देख रहे हैं, इनकी उनकी अपनी बुद्धि में ये ज्ञान भरा हुआ है कि मैंने जो सूत्र पीछे बनाया है न सेठ, उसका कार्य क्या होगा कि आतिदेशिक कित्व का निषेध नहीं करता है, वो औपदेशिक का करता है। और शीशई शते में जो कित्व धर्म आएगा, इको झल में झल ग्रहण न करने से, एक सूत्र से ये कित्व धर्म आतिदेशिक होगा या औपदेशिक होगा? आतिदेशिक। आतिदेशिक होगा ये, तो आतिदेशिक होगा और आतिदेशिक का वो निषेध करता नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए झल ग्रहण किया है सूत्र में कि झलादि संकित होता है, इडादि संकित नहीं होता। पकड़ में आया? इको झल में झल ग्रहण करना ये बता रहा है कि शीशई शते को सामने रखते हुए, क्योंकि यहां पर इको झल सूत्र में झल ग्रहण भी किया है, उधर पाणिनि ये देख रहे हैं कि आतिदेशिक कित्व को हटाता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आतिदेशिक कित्व इसने कर दिया, अगर हम झल ग्रहण नहीं करेंगे तो आतिदेशिक कित्व कर देगा ये, और कर देगा और न सेठ सूत्र हटा नहीं पाएगा उस धर्म को, तो उस अवस्था में यहाँ गुण नहीं हो पाएगा। अब झल ग्रहण कर दिया है तो ये झलादिसन है नहीं, उसने यहाँ पर कित किया नहीं और गुण हो गया। तो इस तरह से ज्ञापक निकलाइए, ठीक है ना, क्योंकि यदि आतिदेशिक कित्व का भी निषेध करने लगे वो, तो झल ग्रहण तो अनर्थक हो जाएगा ना सूत्र में, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहां तक हमने देख लिया सनि झल ग्रहणम विदु। अब पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, ये ज्ञापक आपका नहीं है। देखो, ज्ञापक नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है कि हमें उस शब्द को कहीं चरितार्थ करना होता है, और चरितार्थ करते ही ज्ञापक समाप्त। ज्ञापक तो निरर्थक होने से आता है ना, चरितार्थ होने से ज्ञापक नहीं आता। तो वो कह रहा है कि आपका ये ज्ञापक नहीं बनता, क्यों?
क्योंकि इको झल में झल ग्रहण इको झल सूत्र के लिए नहीं है, वह झल ग्रहण स्थाक घोरिच सूत्र के लिए है, उत्तरार्थ है ये अपनी ओर से अध्ययन करना पड़ेगा। ये अगली पंक्ति का अर्थ करने के लिए ये प्रश्न हमें उठाना है पहले कि आपने जो ज्ञापक निकाला झल ग्रहण करके, ये ज्ञापक नहीं है, क्योंकि ज्ञापक व्यर्थ होने से निकलता है। यहाँ झल ग्रहण व्यर्थ नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि स्थाक घोरिच्चा में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो स्थाक घोरिच्चा में न कह करके पाणिनि ने यहाँ कह दिया, तो कोई उसमें समस्या नहीं है, इसकी अनुवृत्ति आगे जानी है, इसलिए निरर्थक नहीं है ये झल ग्रहण। तो स्थाक घोरिच्चा में क्यों पड़ेगी आवश्यकता? स्थाक घोरिच्चा सूत्र अभी चर्चा पीछे हो रही थी। क्या करता है वो कि स्था और भू धातु से, भू संचकों से उत्तर जो सिच प्रत्यय है, झलादि सिच, उसको कित करेगा, ठीक है ना, और एकार आदेश भी करेगा, दोनों काम करेगा वो। तो वहां यदि हम झल की अनुवृत्ति नहीं ले जाएंगे तो उस अवस्था में हम स्था धातु का ही रूप बनाए लुंग लकार में ऋणिच प्रत्यय करके, वो ऋणिच नहीं कर्मवाच्य में, तो उपास्थायी शाताम, इस पर ध्यान रखना थोड़ा, उपसर्ग है और अस्थाई शाताम, उपास्थाई शाताम। तो उपास्थाई शाताम में क्या स्थिति है? उप अटका आगम और स्था धातु है, ठीक है ना, और सिच का सकार है और कर्मवाच्य है, आत्मनिपद तो होना ही है, आताम है आगे। अब यहाँ पर सूत्र जो लगेगा तो स्या सिच सीयुट, क्योंकि कर्मवाच्य चल रहा है ना ये, तो स्या सिच सीयुट ताशिशु भाव कर्मणो, भाववाच्य में भी लगता है ये, कर्मवाच्य में भी लगता है। भाव कर्मणो रूपदेशे अज्झन ग्रह दृशाम व चिण्वदिच्च, दो कार्य करता है ये, चिण्वत भाव करता है जो भी प्रत्यय आगे है उसको, और साथ में उसको इडागम भी करेगा, ठीक है ना। तो इस सूत्र से यहाँ पर चिण्वत भाव प्राप्त हो रहा है। और दूसरा कार्य स्थाक घोरिच सूत्र से, क्योंकि स्थिति पहले पकड़ लेना, स्था सिच का सकार और आताम, ये स्थिति है। अब इस अवस्था में स्थाक घोरिच सूत्र, स्थाक घोरिच सूत्र, ये इकार प्राप्त हो रहा है इससे या नहीं? हो रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि सिच प्रत्यय तो आ गया ना, स्था सिच का सकार और आताम, तो स्थाक घोरिच से इकार प्राप्त हो रहा है, सिच को कित भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और स्यासिच सीयुट से यहाँ चिण्वत भाव भी प्राप्त हो रहा है, और चिण्वत भाव प्राप्त हो रहा है से तात्पर्य चिण्वत भाव के साथ साथ दूसरा कार्य इडागम है वो भी करेगा, वो दोनों कार्य एक साथ करेगा। अब दोनों की जब प्राप्ति होगी, स्थाक घोरिच्चा से एकार की भी प्राप्ति हो रही है, स्यासिच सीयुट से चिण्वत भाव की प्राप्ति हो रही है, तो उस अवस्था में प्रतिषेध है परम कार्यम। तो पर कौन सा है इसमें? स्थाक घोरिच्चा तो यहाँ पर है, अभी पहले ही अध्याय में चल रहा है ये, और वो छठे अध्याय में आता है स्यासिच सीयुट चौथे पाद में। तो पर होने से है उस विप्रतिषेधे परम कार्यम के नियम से वहां चिण्वत भाव प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब इडागम भी साथ में हो गया, तो क्या बनेगा? स्था ई, इडागम हो गया ना सिच को, स्था इस और आताम, और युडागम वा चिण्वत नहीं, इडागम हो गया, चिण्वत भाव हो गया। चिण्वत भाव होने से क्या होगा? अगला कार्य हाँ, सिच को चिण्वत भाव जब कर दिया हमने तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो चिण्वत भाव के बाद जो है, एक तो अचवर्णिति से, अचवर्णिति जो सूत्र है, क्योंकि चिण्वत भाव हुआ है तो उससे वृद्धि प्राप्त होगी, और आतोयुक्त चिणकृतों से उधर युकागम होगा, वृद्धि को बाध करके, वृद्धि जो प्राप्त हो रही है तो वृद्धि को बाध करके आतो योग चिणकृतों से, क्योंकि ये परे आ रहा है सूत्र,
वृद्धि वाला सूत्र 7वें अध्याय के दूसरे पाद में है ना, वो दूसरे पाद में है, और आत्मयोग क्षण करते हो ये तीसरे पाद में आएगा। तो उससे युगागम हो जाएगा फिर पर होने से, ठीक है ना। अब स्थिति क्या बन गई है, बोलना जरा। स्थायी स्थाय यकार तक बोल लिया हमने, ठीक है ना। आगे इस इडागम को सिच के साथ में ही जोड़ते रहो अभी, जिससे स्पष्टता रहेगी। स्थाय इस आताम। अब ये जो सिच है जलादी है या इडादी है? इडादी इडादी है। और स्थाक घोर इच्छा में हम झल की अनुवृत्ति न लाएं। अब यहाँ पर हमें ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है कि स्थाक घोर इच्छा में झल की अनुवृत्ति न लाएं। तो यहाँ ये एकार आदेश करेगा या नहीं है? इडादी है, लेकिन वहां पर झल की अनुवृत्ति नहीं ला रहे हैं हम। तो स्थाक घोर इच्छा से यहाँ पर झल की अनुवृत्ति न होने से और अलोन्त्य से सूत्र लगा लेंगे, ठीक है ना। आदेश कर रहे हैं ना इकार, तो किसको इकार होगा, किसको होगा? यकार को। जो युडागम किया, वो जो किया है युकागम, उसको इकार हो जाएगा। यानी स्था ई और इस और आता बन जाएगा उपास्थायी शाताम। नहीं बनेगा ना, ये स्थिति आ गई तो झल की आवश्यकता पड़ गई ना। तो झल की आवश्यकता पड़ गई तो ये झल ग्रहण फिर ज्ञापक कैसे निकालेगा? ज्ञापक तो व्यर्थ होकर निकालता है ना। उसने सार्थकता दिखा दी, उसकी चरितार्थ कर दिया कि स्थाक घोरिच्चा में झल की आवश्यकता है। तो उत्तर देने वाला कहेगा आप एक भूल कर रहे हो। आपने स्थाक घोरिच्चा सूत्र से यहाँ इकार की प्राप्ति दिखा दी, ठीक है ना। इकार की प्राप्ति दिखा दी, लेकिन इकार वो तब करता है जब साथ में सिच भी कित हो जाए, यानी कि दोनों कार्य एक साथ करता है। आप एक कार्य दिखा रहे हो तो कहेगा ठीक है आप दोनों कार्य दिखा लो, आप दोनों कार्य दिखा लो। कैसे? कि सिच को वो कित भी कर देगा, ठीक है ना। झल की अनुवृत्ति ला नहीं रहे हम, सिच को कित भी कर देगा और स्थाय में जो यकार है इसको यकार भी कर देगा। समझ में आ रहा है? नहीं, सिच को कित भी कर देगा वो। झल की अनुवृत्ति नहीं ला रहे ना हम, और सिच को कित करके और यकार को यकार हो जाएगा। रूप तो नहीं बनेगा ना फिर भी। तो फिर ये कहा गया जब आप सिच को कित करोगे, ठीक है ना, सिच को कित करोगे तो सिच को कित करेंगे और हम इडादी सिच है, ये इडादी सिच है नहीं है, इडादी सिच को कित किया है हमने, तो न सेठ सूत्र इस कित धर्म को हटा नहीं देगा। अभी ज्ञापक तो नहीं निकला है ना, अभी तो ज्ञापक जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो आतिदेशिक औपदेशिक सभी कित धर्म को हटाएगा, सभी प्रकार के। तो भले ही यहाँ पर आतिदेशिक कित हो रहा है स्थाक गुरेचा से सिच को कित करना, लेकिन न सेठ अभी ज्ञापक के आधार पर केवल औपदेशिक को ही हटाए, ये नियम बना नहीं है अभी। तो जब आप यहाँ पर सिच को कित करोगे स्थाक गुरेचा से, तो न सेठ सूत्र उस कित्व धर्म को हटा देगा, और जब कित्व धर्म नहीं रहा तो कित्व के साथ साथ इकार होना ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं। उसका दृष्टांत देंगे आगे, ऋण तुल्यम सुधी बनी कह करके। अर्थात दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों में से एक कार्य करोगे या ऐसा नहीं होता है। सूत्र जितना बोल रहा है पूरा कार्य करना है आपको। आप कित्व कर नहीं पाए, कित्व किया था आपने वो हटा दिया न सेठ सूत्र ने, तो फिर इकार भी अकेले नहीं कर सकते आप। जब कित्व नहीं होगा तो इकार भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या स्थिति रही फिर कि झल की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? नहीं, झल की अनुवृत्ति यहां लानी पड़ेगी, और झल की अनुवृत्ति ला करके अब समस्या दूर हो गई। अब स्थाक घोरिच्य सूत्र यहां लग ही नहीं पाएगा, जलादि सिच है ही नहीं, और नहीं लग पाएगा तो न एकार की प्राप्ति है न सिच को कित होना है, कुछ भी नहीं होगा। उपास्थायी शाताम बन जाएगा जैसे पहले बना था, जैसे बनता है रूप सामान्य रूप से, ठीक है ना, वैसा बन जाएगा। हो गया स्पष्ट? झल की निवृत्ति यहाँ पर लानी अनिवार्य है, और झल की निवृत्ति लाने के कारण से यहाँ ज्ञापक आपका नहीं निकलेगा। तो त्वम कित संयोगे ना,
ये जो वाक्य अगला था ना, ये इसी आधार पर था कि इत्व की जो प्राप्ति दिखाई गई थी वो इत्वम कित संयोग है ना, वो तो कित के संयोग से होता है। कित नहीं होगा तो इत भी नहीं होगा। इत और इत दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे? रेण तुल्यम सुधीवनी, र में तृतीया का एक वचन है रेण, रेफ के समान। कहां पर? सुधीवन शब्द में। सुधीवन शब्द में रेफ करने वाला सूत्र कौन सा है? वनोरच। तो वनोरच भी दो कार्य करता है, और जहां पर हम उसके उदाहरण देखेंगे वो धीवरी पीवरी आते हैं ना उदाहरण, तो वहां पर जो रेफ करता है वो कब करता है रेफ? कि नीप के संयोग से, नीप के संयोग से रेफ करता है। लेकिन सुधीवन में क्या है यहाँ पर कि सुधीवन में हमने बहुरी ही समास किया है। और बहुरी समास करने के कारण से अनो बहुरी है सूत्र, ये निषेध कर देता है नीप का। अनो बहुरी है सूत्र ये नीप का निषेध कर देता है। तो सुधीवन में जब नीप ही नहीं हुआ, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, ही नहीं हुआ बहुरी समास होने के कारण से, तो वनुरचा ने रेफ भी नहीं किया। ऐसे ही यहाँ पर भी उपास्थायी शाताम में जब कित नहीं होगा सिच को, तो इकार भी नहीं होगा, आधा कार्य सूत्र नहीं करेगा, जैसे कि सुधीवन में नहीं किया है। ठीक है ना। अब एक यहाँ पर हम अन्य समाधान भी ले सकते हैं। उपास्थायी शाताम में आपत्ति ये दिखाई थी कि झल ग्रहण यदि नहीं लाएंगे तो उपास्थायी शाताम में समस्या दिखाई थी। और समस्या कहाँ जाकर के दिखाई थी? जो हमने बना लिया था स्थाय और सिच का इस और आताम, स्थाय इस आताम। अब यहाँ पर स्थाक घोर इच्छा से हमने इकार की प्राप्ति दिखाई थी, ठीक है ना, और कित्व धर्म दिखाया था। उस कित्व धर्म को पूर्व पक्षी ने ये कहकर के हटाया कि यहाँ पर न से सूत्र आतिदेशिक कित्व का भी निषेध कर देगा, कित्व रहेगा नहीं। लेकिन हम झल ग्रहण को न लाएं यहाँ पर, और झल को ज्ञापक के रूप में ही मानते रहें, तो ज्ञापक में ये रहेगा कि आतिदेशिक कित्व का निषेध नहीं करेगा वो न सेठ सूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नहीं करेगा उपास्थायी शाताम में। इन स्थाय इस आताम, यहाँ आतिदेशिक कित्व कर रहे हैं ना हम इससे, अब स्थाक घोरिचा से आतिदेशिक कित कर रहे हैं इससे, और साथ में इकार भी कर रहे हैं। तो क्या स्थिति बन गई? स्था ई, ठीक है ना, स्था ई और इस आताम। अब थोड़ा आगे बढ़ो, इस जो है ये सिच प्रत्यय, ये क्षण के समान है कि नहीं है? है या नहीं? क्षण के समान है। तो अचवर्णिति, अचवर्णिति अंग कितना है अभी हमारे पास में? स्था ई, इकार कर लिया, हमें ध्यान रखना है स्था घोर इच्छा से। स्था ई ये अंग है, और आगे चिणवत होने के कारण से ऋणित प्रत्यय परे है। तो अचवर्णिति से वृद्धि करना जरा स्था ई को, ई को वृद्धि होगी, अचवर्णिति अजंत अंगों को वृद्धि होती है ना। स्था आई, अब आगे इस है तो एचो यवा आय आदेश हो गया, कह सवर्ण दीर्घ स्थाय इस आताम, बन तो गया, बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं उपास्थायी शाताम? बहुत लंबी प्रक्रिया से बना है, अर्थात वृद्धि कर लेंगे, करो आप इकार, उसमें समस्या क्या है? कि आप आपत्ति दिखा रहे थे कि यहाँ पर इकार करने लगेगा ये, इसलिए झल ग्रहण की आवश्यकता है। तो क्या कहाँ आवश्यकता है यहाँ पर? ये तो ऐसे ही बन जाएगा। तो फिर झल ग्रहण क्या रहा? ये व्यर्थ हुआ ना फिर, तो व्यर्थ होकर के ज्ञापक रूप में आ गया। तो ये तो समाधान अतिरिक्त है, यद्यपि ये कारिका में नहीं दिखाया है, ये मैंने अलग से बताया। लेकिन इस समाधान को कुछ देर के लिए हटा दो, वही पूर्व स्थिति रखो। तो पूर्व स्थिति में हम कहाँ थे कि झल ग्रहण ज्ञापक नहीं बन पाया, उसकी आवश्यकता स्था घोर सूत्र में हो गई थी, ठीक है ना, वहीं तक रहना है अभी।
आगे नहीं बढ़ना है। और तो अब स्थिति क्या है वर्तमान में, हम कहाँ तक पहुंचे हैं कि न सेठ सूत्र है या नक्त्वा सेठ है? न से न सेठ सूत्र है। तो न सेठ सूत्र है और अभी आपत्ति जितनी भी आई थी उन सबका निराकरण कर दिया गया, ठीक है ना। तो अभी फिर सूत्र तो बदल रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है उसमें। अब फिर एक आपत्ति दिखाई जाएगी। और अब आपत्ति कहाँ दिखाएंगे हम? आचार्य जी, स्थाघोर इच्छा में ये पूर्व पक्षी ने जल का ग्रहण सार्थक कैसे दिखाया है, समझ नहीं आया। जल का ग्रहण सार्थक दिखाया था, उपास्थायी शातम जो बनाया है हमने, उस अवस्था में इस आताम, इस स्थाय इस आताम, यहां जो स्थिति है, तो यहां पर इडादी सिच होने से, इडादी सिच होने से इकार की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना। और सिच को कित की भी प्राप्ति हो रही थी। तो क्या था आगे फिर, क्या करेंगे अब? इकार की प्राप्ति हो रही है और सिच को कित की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि झल की अनुवृत्ति हम ला नहीं रहे हैं। तो क्या था? रूप नहीं बनेगा। रूप नहीं बनेगा। तो क्या उत्तर दिया था उसका कि आप जब कित करोगे सिच को तो न सेठ सूत्र उसको हटा देगा। न सेठ सूत्र उस कित्व धर्म को हटा देगा, और जब हटा देगा तो फिर इकार भी नहीं होगा, क्योंकि कित के संयोग से ही इकार होता है। जब कित्व धर्म नहीं रहा तो इकार भी नहीं होगा। तो कहाँ है जल की आवश्यकता? आप यही तो कह रहे हो कि यहाँ पर कित्व और इकार प्राप्त होने लगेंगे, तो आप कर लो ना, आप झल की अनुवृत्ति मत लाओ और इकार आदेश भी कर लो और कित्व भी कर लो। लेकिन कित्व धर्म को हटा देगा न सेठ सूत्र, तो न सेठ सूत्र कित्व को हटा देगा तो इकार भी नहीं होगा। तो उपास्थायी शाता में स्थाघोरिच बिना झल के भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तात्पर्य आधा लग रहा था, आधा नहीं लग रहा था। लेकिन जब कित्व नहीं कर पाया, कित्व धर्म उसका हट गया, तो इकार भी नहीं कर पाया वो। तो उपास्थायी शाताम की आपत्ति हटा दी गई थी, ठीक है ना। तो उस अवस्था में हम झल ग्रहण को ज्ञापक के रूप में स्वीकार कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? देखो, झल ग्रहण की अनुवृत्ति आगे ला करके आपत्ति दिखाई जा रही थी, और हम झल ग्रहण की अनुवृत्ति आगे ला नहीं रहे हैं। तभी तो एको झल में झल ग्रहण निरर्थक हो पाएगा। झल को एको झल तक ही रहने दो और स्थाक घोर इच्छा में मत लाओ। न लाने से उपास्थायी शातम में जो आपत्ति आई थी कि एकार और कित्व प्राप्त होने लगेगा, तो उसके लिए कहा था कि कित्व करोगे आप, उसको न सेठ सूत्र हटा देगा, और कित हटने से इकार भी नहीं होगा। तो यहाँ झल की आवश्यकता है ही नहीं स्थाक घोर इच्छा में। नहीं है आवश्यकता तो इको झल में ही झल रहा, आगे नहीं बढ़ पाया वो। इको झल में झल रहा तो वहां तो पहले ही खंडन हो गया था उसका, वहां आवश्यकता है ही नहीं। वहां भी जो शीशई शते आदि में जो बात आई थी कि यहाँ पर कित होने लगेगा, तो वो भी तो कित आतिदेशिक होगा, उसको न सेठ सूत्र हटा देगा। इको झल में झल नहीं कहेंगे तो शीशई शते में जो कित्व धर्म प्राप्त होगा सन को, वो करेगा, प्राप्त क्या होगा, करेगा फिर वो, और न सेठ सूत्र उसको हटा देगा, तो गुण हो जाएगा शीशई शते में। तो हम कहाँ तक हैं अभी? अभी ज्ञापक नहीं निकल, वो व्यर्थ नहीं हो रहा। हाँ, तो सूत्र कितना है अभी हमारे पास में? न सेठ है ना, इतना ही मात्र है अभी। अर्थात उक्त्वा ग्रहण अभी सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि आपने उक्त्वा ग्रहण क्यों किया, ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो अब यहां पर आगे कहते हैं, ये तो हो गया निष्ठायाम अवधारणा ज्ञापकान न परोक्षायाम सन्नि झल ग्रहणम विदुः। हाँ, इत्वम कित संयोगे न ऋण तुल्यम सुधीवनी वस्वर्थम। अब ये वस्वर्थम नया दिखाया प्रयोजन, तो ग्रहण करने का। तो वस्वर्थ यानी कि वसु प्रत्यय अर्थात क्वसु। तो लिट लकार में जाएंगे अब कि क्वसु प्रत्यय में कित धर्म कैसा है।
औपदेशिक है या आतिदेशिक है? औपदेशिक। ठीक है ना, औपदेशिक है। और उदाहरण बनाना है हमें, पा धातु से ही कर लो। पा धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर क्वसु, तो क्या बन गया, क्या बनेगा? पपिवान। पपिवान बनता है। पपिवान। तो पपिवान बनता है यहाँ पर। तो पपिवान में पा धातु है आगे और बस है, और इडागम भी कर लेंगे हम करादी नियम से, क्योंकि लिट के स्थान में हुआ है ना, वो लिटी ही माना जाएगा। तो पा और इबस, ये है स्थिति, पा और इबस। अब यहाँ पर कित्व औपदेशिक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि श्रृंगार लिट किससे किया हमने, यहाँ तो औपदेशिक है। कैसे है औपदेशिक? स्वयं ककार लगा है वस में, वसु में ककार लगा हुआ है। तो यहाँ पर न से सूत्र अब क्या करेगा? देखो इडागम कर लिया हमने, पा इवस, सेठ प्रत्यय हो गया, और सेठ प्रत्यय होने के कारण से न सेठ सूत्र ने कित्व धर्म को हटा दिया, हटा दिया ना। तो उस अवस्था में पा के आकार का लोप हो पाएगा? आजादी प्रत्यय तो है लेकिन कितंगित नहीं है, तो पपिवान नहीं बनेगा। ठीक है ना, किससे कर रहे थे हम आकार का लोप? आतोलोप टीचर। तो पीछे भी तो ये बात आई थी कि आधी बात छिपा रखी थी। अरे वो इट पर रहते भी तो कर रहा है ना, तो आप हटा दो कि तो धर्म आप न सेठ से हटा दो। आतोलोप टीचर इट पर रहते भी तो कर रहा है आकार का लोप, उससे हो जाएगा। तो फिर बदलेंगे ना धारणा, फिर वहीं ले आएंगे, कौन सा गम धातु का लाएंगे ना। जैसे वहां पर जगमेव, तो यहाँ बोल दो क्या? जगमीवान। अब तो नहीं कर लोगे आप इट पर रहते उपधा का लोप, आकार का तो लोप कर लोगे आतोलोप टीचर, यहाँ तो नहीं कर पाओगे। तो जगमीवान आदि में भी यहाँ पर यदि कित्व धर्म न से सूत्र हटा देगा तो उस अवस्था में उपधा का लोप नहीं हो पाएगा। इसलिए कि आगे का वाक्य क्या होगा? इसलिए हमें उसके पर अधिक नहीं खोलने हैं, न सेठ के थोड़ा बंधन लगाना है, तो वहां अक्त्वा ग्रहण करना पड़ेगा, जिसे हर जगह जाकर के कहीं उपद्रव ना करे वो। ठीक है ना, समाज में लोग ज्यादा उपद्रव करते हैं ना, तो उसको बंधन में डाल देते हैं फिर, तो सीमा में रखना होगा उसको। तो वस्वर्थम का वही तात्पर्य है कि वसु प्रत्यय में यहाँ पर न से सूत्र इतना बनाने पर यहाँ भी कित्व धर्म हटने लगेगा, तो जग निवान में उपधा का लोप नहीं हो पाएगा। तो कहा क्यों चिंता करते हो, आप यही तो कह रहे हो कि क्वसु प्रत्यय में जो कित्व धर्म औपदेशिक है और वह न से सूत्र हटा देगा, तो हटा दो, हम असिंगाल लेट से कर लेंगे। असिंगाल लेट के तो इसलिए कर लेंगे क्योंकि वो लिट के स्थान में हुआ है, हमें एक नया अवसर मिल गया ना। अब हमने औपदेशिक को तो हटा दिया, तो औपदेशिक को हटाने के बाद भी जो आदिदेशिक कित्व हुआ है असंयुगाल लेट कित से, तो उससे हो जाएगा। ठीक है ना, और उससे करके और जगमिवान में हम उपधा का लोप कर लेंगे। औपदेशिक को हटा दिया आपने, आतिदेशिक करके हम उपधा का लोप कर लेंगे। अब हमें ऐसा उदाहरण लाना पड़ेगा कि जहां पर आतिदेशिक हो ही नहीं पा रहा है। तो असंयुगात लिटकित में भी थोड़ी शर्त लगी हुई है ना, कि धातु कैसी होनी चाहिए उसके पास में, असंयोगांत। तो असंयोगान धातु ले आओ कोई और उससे को सुप्रत्यय कर लो। तो अंजु धातु को ले लो, अंज, बनता है इसका जो वास्तविक रूप है कोसु प्रत्यय करके आजीवान। तो आजीवान से पहले स्थिति देखो, अंज
और इवस, यहां तक आ गए, अंज और इवस। तो अभी तो औपदेशिक कित्व है कि ना वसु, तो औपदेशिक कित्व को हटा दिया न सेठ सूत्र ने, ठीक है ना, हटा दिया तो अंज के नकार का लोप तो हो नहीं पाएगा अनदिताम सूत्र से। तो अभी स्थिति वही है, अंज इवस। अब आया असंयुगाल लिट के, ये भी फेल हो गया। करे यहाँ तो ये संयोगांत ला रहे हो आप धातु, मैं कैसे लग जाऊंगा यहाँ, वो भी चला गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो नकार का लोप हो ही नहीं पाएगा। औपदेशिक कित्व था उसको न सेठ ने हटा दिया, आतिदेशिक हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो कित्व रहा ही नहीं इसमें, यहाँ पशु प्रत्यय कित रहा ही नहीं, न होने से अनदिताम सूत्र निषेध नहीं कर पाया, इसलिए न सेठ सूत्र में त्वा ग्रहण किया गया है। फिर वहीं पहुंच गए, अब त्वा ग्रहण सार्थक हो रहा है अब करना। अब एक अन्य बात यहाँ जोड़ रहे हैं आप कि आप जो आजीवान में जो समस्याएं दिखा रहे हैं, अब ये इसमें कारिका में नहीं है, ये वस्वर्थम जो कहा गया था, वस्वर्थम किदति देशात, यहां तक का अर्थ हो गया। वस्वर्थम किदति देशात, किदति देशात से तो उत्तर दिया था कि यहाँ पर हम आतिदेशिक कित कर लेंगे, लेकिन आजीवान जब उदाहरण आया उस अवस्था में किदति देश भी सार्थक नहीं हो पाया। तो आजीवान ने नत्वा सेठ सूत्र में त्वा ग्रहण की सार्थकता दिखा दी, लेकिन अब इसका अन्य प्रकार से समाधान करते हैं इसका खंडन करने के लिए कि ये जो रूप दिखाते हो आप वसु के, किस सूत्र से किया था आपने वसु आदेश लिट के स्थान पर, वसुश्च क्या किसकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, इतः कानज्वा वसुश्च। और ऊपर जाओ, छंद, हाँ नहीं, छंदसी लिट, लिट के स्थान पर, ठीक है ना, छंदसी लिट, लिटः कानज्वा और वसुश्च और भाषायाम आ रहा है ना आगे, भाषायाम सदवस श्रुव, सदवसुश्रुव। तो भाषा में कह रहा है तो ये छांदस हो गया, नहीं ये छांदस हो गया। अब छांदस होने के कारण से ये जो कसु आदेश हुआ है ये छांदस है, वेद में होता है ये, ठीक है ना, और वेद में होता है, और वेद में आपने जो कित करने का प्रयास किया था असंयुगाल लिट कित से, और वो हो नहीं पाया था क्योंकि अंजु धातु संयुगांत थी। लेकिन ये लिट लकार यदि हम इसको सार्वधातुक बना लें, क्योंकि आधातुकम शेषः लिट च लिंगा शिशि और छंदसी उभय था। उभय था, छंद में सार्वधातुक और आधातुक यानी कि लिंग और लिट कैसे भी ले सकते हैं हम। तो छंदस्य भय था सूत्र से लिट लकार को बना लिया हमने सार्वधातुक, समझते जाना बात को। उस लिट के स्थान पर हमने किया क्वसु, क्वसु भी है सार्वधातुक, ठीक है ना, क्वसु भी सार्वधातुक है। तो अंज इवस, यहां तक आ गए हम। अब अंज इवस में क्वसु है सार्वधातुक, तो सार्वधातुक होने से जो इडागम हुआ है यहाँ पर औपदेशिक जो कित्व धर्म है इसका, इसको न सेठ ने हटा दिया, हटा दिया ना, तो नकार का लोप हो नहीं पा रहा है। तो कब कोई बात नहीं है, ये सार्वधातुक तो है कि हाँ है, अपित है या नहीं है क्वसु, क्योंकि यहाँ ये तो कहेंगे नहीं कि तिप के स्थान पर हुआ है कि सिप के स्थान पर हुआ, ये तो सीधे लिट के स्थान में हो गया। तो कहीं पकार मिल ही नहीं रहा है, कहीं कहाँ से लाएंगे हम, पित्त धर्म है ही नहीं, अपित ही तो है, अपित भी है सार्वधातुक भी है, तो सार्वधातुकम अपित। अब इसे नित कर लो, तो चाहे नित हो चाहे कित हो, अनिताम सूत्र तो दोनों ही स्थलों पर लगता है। तो सार्वधातुक अपित से नित करके और यहाँ नित कर लेंगे, नित करके अनिताम से नकार का लोप कर लेंगे, आजीवन बन जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया ना खंडन अभी तक किसका, त्वा का, न सेठ सूत्र ही रहा। अब फिर अंतिम दिया प्रयोजन निगृहीति,
अब यहाँ आकर के प्रश्न समाप्त करना चाह रहे हैं ये कि निगृहीत ही प्रयोजन है, क्योंकि ग्रह, और यही दिया था उदाहरण पीछे, है ना, किमिति इति किम वाले में। तो निगृहीति में ग्रह धातु से युक्तिन प्रत्यय किया है, इडागम तो हो ही चुका है यहाँ पर। तो यदि हम न अक्त्वा सेठ में अक्त्वा ग्रहण नहीं करेंगे तो इसके केतु धर्म को भी हटा देगा ये, और ग्रह धातु को फिर संप्रसारण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक इन्होंने निगृहीत ही कह करके, और जो काशिका में जो कारिका आ रही है उसका जो अंतिम शब्द है वो है प्रयोजनम। लेकिन महाभाष्य में इस तरह से नहीं है ये। महाभाष्य में प्रयोजनम के स्थान पर निगृहीति का भी खंडन कर दिया गया है, ठीक है ना। या यूं कहें कि महाभाष्य में, या पहले ये समझो कि काशिका में जो ये कारिका की समाप्ति हो रही है प्रयोजनम शब्द से, इस शब्द से क्या पता लग रहा है कि नक्त्वा सेठ सूत्र में अक्त्वा ग्रहण सार्थक है, ठीक है ना, सिद्ध कर दिया गया है यहां तक। लेकिन महाभाष्य में खंडन हो चुका है इसका। तो खंडन करने के लिए हमें निगृहीत ही शब्द को भी फिर हमें अन्य प्रकार से सिद्ध करना होगा ना, तब खंडन कर पाएंगे। तो उसको बता दूं मैं फिर, या छोड़ दें अभी? छोड़ दें? नहीं, तो खंडन करने की आवश्यक इच्छा हो रही है सूत्र की, है ना। अब खंडन मंडन में बुद्धि ज्यादा चलने लगी है। तो देखो वहां उन्होंने क्या किया है कि ये जो सूत्र आगे जब बढ़ेंगे हम, तो ये जो सूत्र है ना, निष्ठा शींग स्विदि मिदि क्षुदि धृषा, नक्त्वा सेठ के आगे वाला। तो अब देखो सूत्र की रचना थोड़ी बदलनी पड़ेगी हमें। अब हम न सेठ सूत्र को समाप्त कर रहे हैं बिल्कुल। देखो निगृहीति में आपत्ति क्यों आई थी? निगृहीति में आपत्ति इसलिए आई थी कि न सेठ सूत्र यहाँ कित्व को हटाने लगा था, और सूत्र ही हम खत्म कर दें न सेठ, तब तो नहीं है कोई आपत्ति निगृहीति में। वो तो औपदेशिक कित्व है और संप्रसारण हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो कैसे करें समाप्त इसको? तो देखो अक्त्वा ग्रहण तो कर नहीं रहे हम, तो न सेठ सूत्र अलग से भी नहीं रखना है हमें। तो क्या करेंगे? अगले सूत्र के साथ जोड़ दो इसको। तो अगले सूत्र को कैसे बोलेंगे अब? न सेण निष्ठाशीन स्विदि मिदि क्षुदि धृषः, ये एक सूत्र मानो इसको यहां से यहां तक। न सेण निष्ठाशीन स्विदि मिदि क्षुदि धृषः। अब इसका अर्थ क्या बन जाएगा कि शींग स्विद मिद आदि धातुओं से उत्तर सेठ निष्ठा कित नहीं होता। हो गया। अच्छा, अगला सूत्र मृषस्य तिक्षायाम, उसके पश्चात उदपधात भावाधिकर्मणो रणतरस्याम, ये क्रम चल ही रहा है। अब जो अगला सूत्र है वहां थोड़ा और परिवर्तन, दो जगह परिवर्तन करने होंगे। एक तो यहाँ पर योग भाग समाप्त करके न सेठ को जोड़ देंगे निष्ठा शींग के साथ में, और आगे जो सूत्र आ रहा है पूंगा त्वाच, उसके दो टुकड़े कर दो, पूंगा। क्योंकि अगर हम न सेठ को बिल्कुल ही समाप्त कर दें जैसे अभी किया था हमने, तो इसके जो उदाहरण है, क्या उदाहरण था? न सेठ सूत्र लगाते हैं नक्त्वा सेठ, क्या उदाहरण था? देवित्वा वर्तित्वा। हाँ, यहाँ गुण किया था नहीं, तो ये तो फिर होने लगेंगे ना अगर न सेठ सूत्र नहीं रहेगा तो इनको सिद्ध करने के लिए अब क्या करेंगे कि पूंगा सूत्र तो अलग कर दिया, और पूंगा में अनुवृत्ति ऊपर से आई रही है कि पूंग धातु से उत्तर सेठ निष्ठा कित नहीं होता। यहां तक ये प्रकरण पूरा हुआ। अब अगला सूत्र आएगा क्त्वाच, यानी पूंगष्ट अलग हो जाएगा, फिर क्त्वा सूत्र आगे बनेगा। अब जो अगला सूत्र बनेगा क्त्वा, और ऊपर से ले लो अनुवृत्ति न सेठ की, तो न सेठ क्त्वा, ये एक तरह से वही सूत्र तो बन गया, नक्त्वा सेठ बन गया कि नहीं भाई? ऊपर से आ रहा है न सेठ, आगे बोल दिया हमने क्त्वा, तो न सेठ क्त्वा बोल दो या नक्त्वा सेठ बोल दो, एक ही बात तो है, सूत्र बन गया। ऐसे बन जाएगा। हम यहां नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय को नहीं रखेंगे। खंडन करने का तो ये होता है ना, ये नहीं करना है हमें। हम चाहे कैसे भी पीछे से घुमा के हाथ से नाक पकड़ें, लेकिन सीधे नहीं पकड़ेंगे ऐसे। तो इन्होंने जाकर के वहां पर पूंगा क्त्वाचा का योग भाग करके
और उक्त्वा को अलग करने के बाद ये जो उदाहरण बनेंगे नक्त्वा सेठ के, वो उदाहरण वहां सारे सिद्ध हो जाएंगे। अब त्वाच इतने सूत्र से न सेठ की अनुवृत्ति लेते हुए, तो इसलिए जो निगृहीति के आगे जैसे यहाँ पर है प्रयोजनम और वहां शब्द आता है त्वाच विग्रहात, निगृहीति को सिद्ध किया उन्होंने त्वाच विग्रहात, पंचमी है ना, यानी त्वा में योग विभाग करके, विग्रह माने योग विभाग करके ये निगृहीति सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से हुआ है ये। केवल यहां देखते हैं हम काशिका में कार्य का, तो यहाँ तो त्वा को सार्थक कर दिया गया है। तो ये है कार्य का। और ये मैंने कल बताई था या पीछे भी चर्चाएं हो चुकी है कि खंडन करने का तात्पर्य कोई पाणिनि को हमें उनको डिग्रेड नहीं करना है, उनका कोई अपमान नहीं कर रहे, अपितु पाणिनि जिस विधि से शब्दों का साधुत्व दिखा रहे हैं, तो हम एक अन्य प्रकार से भी उन शब्दों के साधुत्व को समझने का प्रयास करते हैं। यही तो हो रहा है। जो उद्देश्य पाणिनि का है वही उद्देश्य अन्य प्रकार से जो प्रयास कर रहा है सिद्ध करने का, उसका भी तो वही उद्देश्य है। और जब उद्देश्य एक ही होता है दो व्यक्तियों का, तो क्या वहां खंडन हो रहा होता है? भले ही हम शब्दों से कहते हैं कि सूत्रा खंडन हो गया, तो हम अगर ये निंदनीय शब्द ना बोल रहे, निंदा अगर लग रही है इसमें खंडन शब्द बोलने में, तो हम यूं कह सकते हैं कि हम अन्य प्रकार से भी इस शब्द के साधुत्व को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देवित्वा हर्षित्वा आदि में यहाँ जो कित्व के कारण से गुण नहीं हो पा रहा था, तो पाणिनि ने तो नक्त्वा सेठ सूत्र बना करके इसको सिद्ध किया, साधुत्व दिखाया कि गुण हो जाएगा, कित्व धर्म हटा देंगे। खंडन करने वाले ने कहा कि नहीं, इसका एक अन्य तरीका भी है, हम ये सूत्र ऐसे नहीं बनाएंगे, हम न सेठ बना करके अगले के साथ जोड़ देंगे और पुंग त्वाच बना बनाया है ही, वहां पर उसके वियोग भाग कर लेंगे, हमें अतिरिक्त शब्द नहीं रखना है उसमें, और वहां उस तरह से भी ये सिद्ध हो जाएगा। तो खंडन करने वाले ने क्या किया है पाणिनि के सूत्र में? एक शब्द को कम कर दिया है। कौन सा? इन सब सूत्रों को मिला लो, अब नक्त्वा सेठ से लेकर के और पुंगः त्वाच तक आ जाओ। क्या किया है उसने? त्वा को कम कर दिया ना। अभी दो त्वा है, पाणिनि के सूत्रों की रचना जैसी है वैसी, उसके आधार पर दो बार त्वा बोला गया है और अब एक बार त्वा से काम चल गया। इतना ही तो हुआ है, काम तो वही हुआ ना, काम वही हुआ है। तो खंडन करने वाली की बुद्धि ज्यादा तीव्र है या कि पाणिनि की? है? खंडन करना। देखो, मान लो किसी वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार किया, एक प्रोसेसिंग बताई उसने कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये वस्तु बन जाएगी। दूसरे व्यक्ति ने उसका एक अन्य तरीका निकाला और पहले वाले वैज्ञानिक ने जो भी प्रोसेसिंग करने की टेक्निक बताई थी उसकी अपेक्षा परिश्रम थोड़ा कम करना पड़ा, तो किसकी बुद्धि तीव्र मानी जाएगी? अगले वैज्ञानिक की। काम वही किया उसने भी, लेकिन थोड़ा कम उपाय, कम प्रयास, कम समय, ठीक है ना? तो खंडन करने वाला तीव्र बुद्धि का हुआ ना। तो देखो यहां पर भी एक वाक्य सुना होगा, त्रिमुनि व्याकरणम। व्याकरण के तीन मुनि, तो तीन मुनि में एक ये भी साथ में जोड़ा जाता है कि उत्तर उत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, उत्तर उत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम। तीन मुनि है, क्रम कैसे रहेगा? पहले पाणिनि, फिर कात्यायन। पहले पाणिनि ने सूत्र बनाए, कात्यायन ने देखा कि हाँ कुछ थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, उन्होंने उनको दूर करने के लिए वार्तिक बनाए। पतंजलि ने उन दोनों पर फिर अपना भाष्य लिखा, ठीक है ना? तो उत्तर उत्तर मुनियों में सबसे उत्तर कौन आए? पतंजलि। ये अधिक प्रामाणिक हुए।
वैसे भी तो अधिक प्रामाणिक हम क्यों कह रहे हैं इनको? ये कारिका महाभाष्य की ही तो है, पतंजलि की ही तो है। तो पतंजलि ने तो खंडन कर दिया है, इसीलिए तो पतंजलि की बुद्धि तीव्र है ऐसा कहने में अब कोई संकोच तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। वैसे भी उत्तर उत्तर विकास ही तो होता है ना, सुधार होता रहता है। कंपनियां भी देखो नए नए प्रकार के जो टूल्स बनाती हैं, डिवाइस बनाती हैं, तो अगले अगले जो भी वर्जन आते हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होकर के आते हैं ना, कुछ और नए परिशुद्ध संस्करण निकलते हैं उनके, तो विकास ही तो होता रहता है। तो ये देखो सब समझने की प्रक्रिया है, उद्देश्य वही है, शब्द का साधुत्व सिद्ध करना, बस ये मुख्य कार्य है। और उसमें एक बुद्धि की तीव्रता आती है, उसमें हम और अधिक गहराई से फिर सूत्रों को समझते हैं, क्योंकि प्रथमा वृत्ति में मात्र एक थोड़ा सा हमने दिग्दर्शन देखा, अब थोड़ा और विस्तार देख रहे हैं। महाभाष्य में जाओगे तो लगेगा कि कैसी बुद्धि थी पहले हमारी, जब हम प्रथमा वृत्ति पढ़ते थे तब ऐसा अनुभव होगा, एक नया अपने में अनुभव होगा कि ओहो, इतना विकास बुद्धि का हो सकता है, ऐसा भी संभव है ना। ये महाभाष्य पढ़ोगे तब अनुभव होगा, आश्चर्य करोगे पतंजलि की बुद्धि पर। ऐसा नहीं है, आश्चर्य करने लायक हैं, वो योग्य हैं। चलो अभी यहीं तक रखते हैं अब। और थोड़ा विचार करना इस कारिका पर, फिर कोई बात होगी तो कल पूछ लेना। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ